हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया बेहोश हो चुकी। उसकी मम्मी डॉक्टर बुलाती, डॉक्टर आने के बाद चेक करके बताती है सब ठीक है, लेकिन वो ऐसे क्या देखा जो बेहोश हो चुकी। फिर उसकी मम्मी बोलती है पता नहीं, मुझे लगा वो मेरे साथ बात करने लगी, लेकिन जब वो डोर की ओर देखा तब वो ज़ोर से चिल्लाने लगी और ऐसे बोलने लगे जो उसकी बुआ को किसी ने मारना चाहती थी और उन लोगों ने यहीं पे है। उसके बाद वो बेहोश हो चुकी। पर डॉक्टर, मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं? वो तो बिल्कुल ठीक है ना? फिर डॉक्टर बोलती है डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। और तो भी वहाँ पे माया के पापा आ जाते। फिर बोलती है क्या हुआ मेरी बच्ची को? फिर डॉक्टर कहती कुछ नहीं, आपकी बच्ची ठीक है। मुझे लगती है आपकी बेटी ने यहाँ पे कुछ ऐसी देखा, पहले भी देख चुकी, जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो गई और इसकी वजह से ही उसको सदमा भी लगा, इसलिए वो किसी के साथ बात नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब बात कर लिया मुझे लगती है सब ठीक हो जाएगी। उसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगी और जब भी उसको होश आएगी प्लीज़ तुरंत मुझे बताइए। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाती। फिर माया के पापा बोलती है क्या हुआ बच्ची को, क्या हुआ? फिर माया की मम्मी बोलती है तुम जानती हो माया ने क्या बोला? उसकी पापा बोलती है क्या बोला? फिर माया की मम्मी बोलती है उसने बोला आशा को किसी ने मारना चाहती थी और माया उन लोगों को यहीं पे देखा और फिर बेहोश हो गई। प्लीज़ तुम जल्दी से पता करो किसने हमारी आशा को मारना चाहती है और क्यों मारना चाहती है। फिर माया के पापा बोलती है प्लीज़ तुम माया के पास ही रहो, मैं आशा के पास जा रही हूँ और देखती हूँ एक्चुअली बात क्या है। ये बोल के आशा के भाई आशा के रूम पे आ जाती है। फिर देखती है वहाँ पे वर्षा और ईशी दोनों है। उसके बाद आशा की बाई बोलती है तुम दोनों के साथ मेरी कुछ बात करनी थी। वर्षा बोलती है जी भैया बोलिए। फिर आशा की बाई कहती तुमको भी देखा आशा किसके साथ लड़ाई किया या ऐसा कुछ किया जो उसकी जान ले सकती। उसके बाद ईशी भी कहती है नहीं भैया, वो तो किसी के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करती। वर्षा भी बोलती जी भैया, मैंने भी कभी नहीं देखा उसको किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई करने की वक्त, लेकिन बात क्या है भैया? फिर आशा की बाई बोलती है नहीं नहीं, तुम लोग नहीं जानती, ऐसी कोई है जिसने आशा की जान लेने के लिए पड़ी है, लेकिन वो कौन हो सकती? फिर ईशी भी कहती एक्चुअली बात क्या है भैया? फिर उसकी बाई बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी भाभी बोल रही थी माया यही हॉस्पिटल में किसी को देखा और बोला वही लोगों ने आशा को मारना चाहती थी। पर क्यों? हमारी बहन ने उन लोगों की क्या किया ये मुझे जाननी है। ईशी बोलती भैया माया कुछ बोला क्या? फिर उसकी भाई कहती नहीं बेटा, वो फिर से बेहोश हो गया, जब तक उसकी होश नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं पता चलेगी। फिर आशा की बाई कहती है ठीक है, तुम लोग यहीं पे रहना, मैं देखती हूँ, हो सकती ये लोग कोई किडनैपर है। ये बोल के आशा की बाई वहाँ से जाने लगे। और तो भी वर्षा कहती वेट वेट भैया, आपने क्या बोला? ये लोग कौन हो सकती? फिर उसकी बाई कहती है हो सकती कोई किडनैपर हो। फिर वर्षा कहती भैया आपको मुझे एक बात बतानी है। फिर उसकी बाई बोलती है हाँ बोलो। फिर वर्षा कहती कई दिन पहले हमारे कॉलेज से 2-3 लड़कियां गायब हो गई। हम सब ने सुना, पुलिस कंप्लेन भी हुआ, लेकिन कोई लड़की नहीं मिला। उसके बाद एक दिन हमारी कॉलेज ब्रेक के टाइम पे छुट्टी हो गई और उसी दिन जब मैं वॉशरूम से निकल रही थी तब मैं
2-3 लड़के को देखा। उन लोगों ने हमारी कॉलेज का नहीं थी, इसलिए मैंने उन लोगों का पीछा किया। और जब मैं उन लोगों का पीछा किया तब हमने देखा उन लोगों ने एक रूम की ओर जा रही थी और वही रूम पे हमारी कॉलेज का स्टूडेंट भी थी। और उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन पे बात कर रही थी, यही बोल रही थी कुछ दिन बाद यही लड़कियों को दूसरी देश में भेज देगी। उन लोगों ने हमारी कॉलेज में शराब और हीरोइन भी सप्लाई करती। मैं उन लोगों को सब बात सुन लिया। फिर मेरे फ़ोन पे कुछ पिक भी लिया और जब मैं पिक ले रही थी तभी एक आदमी ने मुझे देख लिया और पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर मैं जल्दी से आके आशा के कार में बैठ गई और वहाँ से जल्दी से निकल गई। और उन लोगों को लगा एक कार मेरी है और इसलिए एक कार पे ही अटैक किया और गलती से वही कार पे आशा आ गई। फिर आशा की बाई बोलती है, हाँ मैं समझ गया, तुम सोच के उन लोगों ने गलती से आशा को मारने की कोशिश किया, लेकिन पर अब तो तुम्हारी भी जान खतरा में है, तुमको भी बहुत ही संभल के रहना होगा। अब मैं सब समझ गया, पर तुम्हारी फ़ोन कहाँ पे? पहले वो फ़ोन पुलिस के पास देना पड़ेगी। फिर वर्षा बोलती, हाँ मेरी फ़ोन मेरी बैग के अंदर, मैं अभी देती हूँ। फिर वर्षा उसके फ़ोन निकालती है और आशा की बाई के पास देती है। फिर देखती है फ़ोन बंद हो चुकी। फिर ईशी बोलती है, कोई बात नहीं, फ़ोन मेरे पास करो, मैं देखती हूँ और मेरी मम्मी से बात करती हूँ, हो सकती मेरी मम्मी कोई हेल्प कर सकती। ये बोल के ईशी वहाँ से बाहर निकल जाती। फिर आशा की बाई वर्षा को बोलती है, बेटा मुझे लगती है तुमको यहाँ से जाना चाहिए, और नहीं तो किसी की टाइम पे वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए हॉस्पिटल आ सकती। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगी तब मैं तुम्हारी भाई या तुम्हारी मॉम को क्या बोलूँ। और तभी वहाँ पे वर्षा की माँ और उसकी भाई आ जाती। फिर वर्षा जल्दी से उसकी माँ को हक कर लेती, उनके साथ बात करती। फिर उसकी माँ कहती, किसको कुछ हो जाएगी, कुछ हुआ क्या? वर्षा बोलती, नहीं माँ कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी भाई भी बोलती, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? फिर आशा की बाई सब कुछ बता देती। फिर उसकी माँ कहती, क्या इतना कुछ हो गया और तुम हम लोगों को कुछ नहीं बताया? तुम अभी मेरे साथ गाँव चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। फिर वर्षा कहती, नहीं मैं आशा को छोड़ के नहीं जाऊँगी। आज उसकी ये हालत मेरी वजह से, उसको छोड़ के मैं कैसे जा सकती? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ भैया आप माँ को समझाइए, मैं नहीं जा सकती। फिर वर्षा की माँ बोलती, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलोगी। वर्षा कहती, आप भी जानती है मैं भी कितना ज़िद्दी हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगी मैं कुछ भी कर लूँगी। तभी आशा की बाई कहती, प्लीज़ आप लोग मेरी बात सुनिए, वर्षा के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। प्लीज़ आप एक बार मेरी बात मान लीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, उसको सही सलामत आपके पास लौटा दूँगी इंशाअल्लाह। फिर वर्षा की बाई कहती, आप भी जानती है वर्षा भी हमारी एकलौती बहन है, इसलिए माँ उसके लिए इतना फिक्र करती है। कोई बात नहीं, आप बोल रही है तो ठीक है। वर्षा तुमको थोड़ा संभल के रहना होगा, ओके? मैं माँ को घर पे रख के थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये बोल के वर्षा की बाई वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद आशा की बाई कहती, बेटा एक बात बोलूँ? वर्षा बोलती, जी भैया बोलिए। तब आशा की बाई कहती, हॉस्पिटल में सब ने मास्क पहनती है, अब से तुम भी मास्क पहनोगी, और जब तुम मास्क पहनोगी इतना जल्दी तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। फिर आशा की बाई बोलती, बेटा आज से तुम संभल के रहना, ठीक है?
मैं अभी आती हूँ। फिर आशा की भाई भी वहाँ से निकल जाती और तभी वहाँ पे ईशी आ जाती। फिर बोलती, तुम्हारी फ़ोन ओपन हो गया, लो और सब पिक मुझे अभी भेज दो। मैं सब पिक अभी पुलिस को पास भेज देती हूँ और मेरी मम्मी के साथ बात भी करती हो। तुम आशा के पास बैठो। फिर ईशी ये बोल के बाहर चले जाती और उसकी मॉम को कॉल करती। फिर वर्षा कहती हेलो और उधर से कोई कहती हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो। फिर ईशी बोलती हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है। फिर उसकी मम्मी भी बोलती है हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इतना जल्दी याद क्यों किया। तब ईशी बोलती है एक्चुअली एक बात करनी थी आपसे। उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा बोलो क्या बात है, कुछ हुआ क्या। फिर ईशी सब बता देती और बोलती मॉम मेरी दोस्त की जान बहुत ही खतरे में है, हो सकती क्या आपको सिक्योरिटी की बंदोबस्त कर सकती। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा तुमने बोला और मैंने ना सुना, ये हो सकती क्या, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बेटा, फिर भी मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगी। और तुमने जैसे बोला मुझे लगती है ये किडनैपर लोगों ने लड़कियों को बिजनेस करती है, हमारे देश का लड़कियों को दूसरी देश में बेच देती है। मैं जानती हूँ इन लोगों को बहुत ही बड़ा गैंग होती है बेटा, तुम थोड़ा संभाल के रहो और तुम्हारी फ्रेंड को भी संभाल के रहने के लिए बोल दो जब तक ये लोग नहीं पकड़ जाए। ओके अब तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगी। फिर ईशी बोलती है ओके मम्मा, ये बोल के ईशी कल रख देती। फिर ईशी रूम में आ जाती तो देखती वर्षा आशा के हाथ अपने हाथ में लेकर बात कर रही थी। तो ईशी उसकी एक बात सुन लेती। वर्षा कहती कभी प्यार करती थी मुझसे, आज मैं 1000 इकरार करूं तो तुम्हें सुनना नहीं, सही है। तो फिर ईशी कहती व्हाट, वेट क्या बोला तुमने। फिर वर्षा डर जाती। फिर कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। फिर ईशी कहती वेट मैं आशा की अच्छी फ्रेंड हूँ, यू कैन जस्ट मी, क्या हुआ तुम दोनों। फिर वर्षा कहती मैं एक्चुअली आशा लव्स मी और उसने मुझे प्रपोज तो नहीं, मुझे कहा था शी इज़ लव्स मी। फिर ईशी कहती एंड यू। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो आई कांट, शी इज़ फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। ईशी कहती व्हाट, मुझे तुम दोनों को देख के पहले ही अंदाज़ा हो गया था क्या चल रही है तुम दोनों को बीच में, और तुम दावा कर रही हो ऐसी कंडीशन किसी दोस्त या किसी की फ्रेंड की क्रिटिकल कंडीशन की वजह से नहीं होती। एक दोस्त भी सिंपैथी देती है, कुछ देर साथ रहता, हाँ पागल होता है, लेकिन तुम्हारा पागलपन अलग है और वो पागलपन दीवानापन भी है। आर यू किडिंग ना। तो फिर वर्षा कहती नो हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगती है मैं भी प्यार करती हूँ पर नहीं कर सकती। नो। तो फिर ईशी कहती क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्यार नहीं कर सकती, वो तुमसे प्यार करती है, कहीं ना कहीं तुम भी उसको प्यार करती हो, तो खराबी क्या है, तुम दोनों राजी, तो दुनिया क्या करेगी। वर्षा कहती नो, ये दुनिया हमें नहीं जीने देगी, नो आई कांट, नो। ईशी उसको पकड़ती। फिर कहती यू, उसने एक कंडीशन तुम्हारे लिए बनाई, वो तुम्हें खोजने बाहर गई, तुम्हारे लिए टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, और क्या किस्मत, देखो
तुम्हारी वजह से उसको सूट भी लग गया। वही सूट उसके सर पे लगा। क्या किस्मत है यार। तुम्हारी भी वजह से उसको ये कंडीशन हुई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुई। और तुम दावा करती हो यू डोंट लव हर, जो कि मुझे देख रही है यहाँ पे। सब जितनी आएगा जो जान जाएगा, थोड़ा सा इनको हिंट मिल जाएगी। तुम उस नज़रियों से उनको देख रही हो तो साफ साफ देखेगा जे तुम्हारी आँखों में कितना प्यार है, कितना ज़्यादा, शायद आशा से भी ज़्यादा। कहीं ना कहीं तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। मैं यही नहीं कहूँगी उसकी प्यार कम है, पर तुम्हारी प्यार बहुत ज़्यादा दिख रही है और तुम मान नहीं रही हो। वाओ वाओ, ऐसी प्यार पहली बार देखा। अगर वो अभी उठे ना और अभी ये बात सुने, वो नहीं सह पाएगी, क्योंकि वो एक उम्मीद बन चुकी उसकी मन में। कभी ना कभी तुम्हारी प्यार हासिल करके रहेगी। मैंने भी उसकी आँखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन उसकी घर में गई थी और तुम उसकी बेड पे लेटी थी, उसी दिन। बट मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चाहती थी मेरी फ्रेंड मुझसे खुद सामने से आके बताए वो जिससे प्यार करती है वो कोई बंदा नहीं, बंदी है, और वो कोई और नहीं, उसकी फ्रेंड है। और फ्रेंड नहीं, उसकी तख्ती जिगर है, दिल का मालकिन है उसकी, और कोई नहीं, तुम हो। कोई नहीं, खैर उठेगी तो बदला ले लूँगी। पर मैं तो शॉक्ड हूँ तुम्हारा जवाब सुन के कि यू डोंट लव हर। वाओ, यू डोंट लव हर, अमेजिंग। फिर ईशी कहती, किस बेस पे तुम कहती यू डोंट लव हर? हाँ, ये लोग क्या कहेगी, ये समाज, ये दुनिया क्या कहेगी? तो फिर वर्षा कहती, नो नो, मैं नहीं कर सकती। नो आई कांट, हम दोस्त हैं। तो ईशी कहती, तुमने भी कई बार अपनी ज़बान से कहा ये सिर्फ दोस्त नहीं है, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। और अब तुम बोल रही थी हाँ, जो मैं इकरार करूँ तो तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे। वर्षा कहती, नहीं, वो मैं फ्लो में बोल दिया, नहीं। तो फिर ईशी कहती, तुमने फ्लो में बोला इसलिए वो सच था, और अब जो तुम बोल रही हो वो झूठ है। तुम ये दुनिया, ये समझ की वजह से प्यार की कदर नहीं कर रही हो। खो दोगे उससे, वो प्राइसलेस है। पता है वो डायमंड है, तुम्हारे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा कई बार, उस दिन मैं आई थी ना, मैंने पहली बार उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। और अगर तुम्हें उसके लिए प्यार नहीं है तो तुम चले जाओ। कल जब उठेगी देन उसके बाद उसने कहा आई लव यू और तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसकी दिल में क्या बीतेगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी फ्रेंड को कोई मेंटली प्रॉब्लम हो। वर्षा कहती, नो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। उसकी हाथ और कस के पकड़ती, फिर कहती, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, मैं करती हूँ प्यार, उससे प्यार करती हूँ। आई लव हार्ड, करती हूँ प्यार, पर लोग मुझसे जुदा कर देगी। मैं डरती हूँ, मैं बहुत पहले से उनको प्यार करती हूँ। तुमको पता है जिस दिन उसने बोला था शी इज़ लव्स मी, उस दिन से प्यार हो गया था, लेकिन बोल नहीं पाया। बहुत नाजुक है मेरी आशा। देखो कितना सॉफ्ट है, टूट जाएगी अगर किसी ने कुछ कहा नहीं। और भाभी भाई से बहुत रेस्पेक्ट करती है, उनकी निगाह में गिर जाएगी। मेरी अपनी आशा को किसी की निगाह में गिरने नहीं
देना चाहती थी। नहीं नहीं, अगर उसके लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करना पड़े मैं करूँगी। मैं उसे देख के रह सकती। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता मैंने उससे देख के कितना दिन बिताई। उस दिन जब तुम आई ना, मेरी आँख खुली थी, मैंने सुना था उसने बोला धीरे बोलो, वो जाग जाएगी। मैंने सुना आई कांट। फील हर ब्रेक, आई कांट फील एवरीथिंग। मैं करती हूँ प्यार उससे, मैं करती हूँ प्यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं पागल हूँ उसके लिए। अगर उसको कुछ हुआ ना, मैं इसके साथ अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दूँगी। आई प्रॉमिस। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने मत कहो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम जो बोलोगी मैं करूँगी, पर प्लीज़ उसको छोड़ के जाने मत बोलो। मैं ऐसे ही फ्रेंड रहूँगी। मैं इसलिए तो फ्रेंड रही हूँ। इससे हार्ड होता है, आई नो, मैंने देखा है, आई नो, पर इसने हमारी दोस्ती भी एक्सेप्ट कर लिया। इतना प्यार करती है मुझसे, मैं नहीं करती उसके आगे से इतना प्यार। मैं उसको खोना नहीं चाहती। मैं उसकी रेस्पेक्ट को नहीं हार्म करना चाहती। नो नो। उसके बाद ईशी दोनों हाथों से उसको पकड़ती, फिर कहती प्यार ये नहीं होता, तुमने इसको प्यार समझ के रखा। उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट तुमसे हो गई, तुमसे प्यार करेगी तो तुम उससे जितना इज्जत दोगी उतना इज्जत जन्नत से कोई कम नहीं होगी। एक चाहने वाला जब एक चाहने वाला का मोहब्बत करती है ना, वो दिल जान से करता है। उन्हें अपनी रूह में बचाती, उसकी इबादत करती, इसे ही प्यार कहते हैं। और ये प्यार तुम अगर उससे करो ना, तो किसी को निगाहों में नहीं गिरोगी। हम जिससे प्यार करती ना, तो उसकी हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती। उसकी भाई उसकी भाभी भी एक्सेप्ट करेगी। उन्हें तुम देखो ना, बट अगर तुम उसकी प्यार को, उसकी मोहब्बत को दिलों में दबा कर रखोगी ना, वो किसी के साथ नहीं लड़ पाएगी, किसी से नहीं लड़ पाएगी अपनी प्यार के लिए। ना ये दुनिया से, ना ये समाज से, ना अपने आप से। वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। उससे बना सकती तुम, उसे संवार सकती तुम। ये तुम्हारी गलत सोच है जो लोग अब से डिवाइड करेगी। लोग क्या, वो आज तुम्हें कहेगी, कल किसी और को कहेगी। हर एक एक दिन उनको एक एक नया टॉपिक मिल जाएगी। इसकी मतलब नहीं है तुम किसी की वजह से उससे हट करो जो तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हारी इबादत करती है। मैंने देखा है, मैंने फील किया है, तुम इतना दिनों से प्यार कर रही हो, ये मुझे आज पता चल रही है। क्यों तुम खुद को भी तकलीफ़ दे रही हो और उसको भी। मैंने तुम्हारी आँखों में प्यार तभी देखा था जब तुम वहाँ तुम्हारे गांव में मैंने जब बोला था आशा बीमार है, उसकी एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी पागलपन मैंने तभी देखा। अगर तुम पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना होता। क्यों किया तुमने ऐसा? तो वर्षा कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता, रियल में नहीं पता मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, पर मैं इससे खोना नहीं चाहती। इससे बोलो ये ठीक हो जाए। मैं इससे दिल का बात कहना चाहती हूँ।
इजहार करना चाहती हूँ, इकरार करना चाहती हूँ। मेरी दिल का हर मोहब्बत इसके नाम करना चाहती हूँ। इसे बोलो बस ये एक बार उठ जाए। मैं इससे बिना नहीं रह सकती। मुझे फील कर ले एक बार, मुझे उसकी रूह में समा लिए एक बार। बस ठीक हो जाए, एक बार वो ठीक हो जाए। मैं उससे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो फिर ईशी कहती है ठीक होगी, अब ज़रूर ठीक होगी। उसे फील कराओ। तुम्हें पता है अनकॉन्शियस मूड में भी इंसान को फील कराई जा सकती। तुम उसे फील कराओ और ये तुम ही कर सकती। उसे फील कराओ, उसे रियलाइज़ कराओ तुम जो हो, उसकी प्यार हो, उसके पास हो, उसके साथ हो, हमेशा के लिए कहीं नहीं जाओगी उसे छोड़ के। किसी समझ के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी डर की वजह से बस उसके साथ रहोगे, उसकी खुशी के लिए। और जहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, वर्षा तुम उससे सेल्फ रेस्पेक्ट दोगी ना, वो दुनिया सबसे ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, उसके लिए होगी। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी इबादत करती है। तो फिर वर्षा को भी बहुत कुछ समझ में आती है। शायद हाँ। तो फिर ईशी कहती देन मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। मुझे अभी लगती है शायद अब आशा सही मायने में तुम्हारी सुनेगी और तुम उसकी सुनाओगे। ओके, टेक केयर और जल्दी ठीक कर दो हमारी आशा को। डॉक्टर तो आप ही है वर्षा मैडम। तो फिर वर्षा की फेस पे थोड़ा स्माइल आ जाती, कहती है ओके ठीक है। तो फिर ईशी वहाँ से जाने लगे। तो अभी बोलती है वेट, आपकी जो ये मास्क है ना, इसको ठीक से पहना करो। अगर वो लोगों ने यहाँ पे आ जाएगी ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैडम। फिर वर्षा जल्दी से मास्क पहनने लगी और तभी ईशी बोलती है डरने का कोई बात नहीं, मैंने मम के साथ बात कर लिया, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे कुछ प्लीज़ भेज देगी गार्ड देने के लिए। ओके। फिर वर्षा कहती थैंक यू यार। फिर ईशी वहाँ से निकल जाती और वर्षा बेड पे आके बैठ जाती। फिर वो देखती है आशा को जो टी शर्ट होती एक साइड से गंदा हो गया, उसके हाथों में जो टिप थी वहाँ से पानी गिरने की वजह से वो गंदा हो चुकी। तो फिर वर्षा कहती ये गंदा हो गया, अब तुम तो लेटी हो, ये मुझे करना पड़ेगी। तो फिर पास आ जाती, फिर अपने हाथों से वो क्लीन करने लगी और वो वहीं पे गंदा होती पेट के पास। और जब वर्षा वो क्लीन करने लगी तो आशा की पेट के साथ उसके हाथ को टच हो जाती और आशा को थोड़ा थोड़ा, वो कहती ना अनकॉन्शियस मोड में भी हमें लगती है कोई हमें टच कर रहे हैं, पता चल जाती। शायद उससे ऐसा ही हो रही थी। फिर मोमेंट होता है और एक बार ऐसे मोमेंट दूसरी बार होती है और ये एक ही इंसान की सोने से होती है और वो और कहीं नहीं है, हमारी वर्षा होती है। और वर्षा को थोड़ा थोड़ा खुशी भी मिलती है। फिर कहती है ओ माय गॉड आशा तुम ठीक हो ना? आशा क्या हुआ तुमको, तुम ठीक हो ना? फिर वर्षा उसकी फेस को हाथों से हिलाती, फिर कहती आशा टेल मी, देखो मैं वर्षा, तुम्हारी वर्षा। आशा को होश नहीं आती पर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रही है। वो फिर जल्दी से आशा की बाई को कॉल करती है। फिर उसकी बाई कॉल उठाती, फिर कहती
भैया भाई भैया भैया, मैंने आशा को बॉडी में कुछ मोमेंट देखा, प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए प्लीज़ भैया। आशा की भाई भी बहुत खुश हो जाती और जल्दी से कल रख देती। फिर उनकी बीबी को कुछ नहीं बताती क्योंकि कभी भी माया को होश आ सकती, इसलिए जल्दी से वहाँ से जाने लगी। और तभी माया की मम्मी कहती है, क्या हुआ, आशा को कुछ हुआ क्या? आशा की बाई कहती है, गुड न्यूज़ है, पर प्लीज़ तुम ही रहना, मैं देखती हूँ, फिर तुम जाओगे, ओके? प्लीज़, माया को भी तुम्हारी ज़रूरत है और मैं अभी आती हूँ। फिर जल्दी से माया के पापा वहाँ से डॉक्टर लेकर आशा के पास आ जाती। फिर डॉक्टर देख के बताती, हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई होप अगर ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होती है तो एक ना एक दिन आपकी बहन ठीक हो जाएगी और अपनी पैरों पे खड़ा होगी और एक दिन आपकी घर भी चले जाएगी। तो फिर सब ने बहुत खुश हो जाती। वर्षा भी खुश हो जाती, पर कहीं ना कहीं सैड भी होती। अभी थोड़ा और टाइम लगेगी, ये बात उसको बहुत हिट करती है, जो और टाइम लगेगी। फिर वो देखती है उसकी आँखें भर जाती, फिर सोचती है चलो कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हो गया। और तभी उसकी इसी की बात याद आती है, वो तुम्हें फील करती है, उसको तुम फील कराओ, उसको रियलाइज़ कराओ तुम भी उसको बहुत प्यार करती हो। फिर देखोगे बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस, मेरे स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।